नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद देवी। हमारे विनोद किचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बना रहे हैं आटे से बनाई हुई रोटी की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। कटोरी आटा, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी गुड़, हाफ चम्मच नमक, नमक हमने इसलिए डाला है कि नमक डालने से चूरमा बहुत टेस्टी बनता है। नहीं भी डालने से होगा, अगर टेस्ट अच्छा करना है आपने तो नमक डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के बिल्कुल मुलायम आटा लगा लेना है। जैसे हम रोटी और पूरी बनाने का आटा लगाते हैं वैसे ही आटे को तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छा से मल के। और इतना आटा लगाने में, 1 कटोरी आटा लगाने में आधा गिलास पानी लगा है मेरा। आधा गिलास, ये बच गया है इतना, ये देखो इतना बच गया है। हाफ गिलास पानी लगाया है 1 कटोरी आटा लगाने में। आटा हमारा तैयार हो गया है। अभी इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ढक के छोड़ देंगे इसको, ताकि आटा हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए। आटे को 5 या 10 मिनट के लिए अगर छोड़ देना है तो उसके बाद में बहुत ही मुलायम रोटी आती है। इसको ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अभी तवे को हमने साफ पानी में मिला लिया है, अच्छा सा रगड़ के। अभी हम इसको गैस को ऑन करके रोटी बनाएंगे। ये आटा हमारा नरम हो गया है। अभी इसकी 2 ही रोटी बनाऊंगी मैं, मोटी मोटी, क्योंकि मोटी रोटी बनाते हैं अगर चूरमा बनाना है तो इस चूरमे के लिए मोटी रोटी बनानी होती है। तो इसकी मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा सूखा आटा ले लेना है रोटी बेलने के लिए। इतनी बड़ी रोटी बना ली है, मोटी।
ये दूसरी रोटी भी बेल लिया, इसी तरीके से रोटी बेलनी है। रोटी हमारी तो दोनों तरफ से सीख गई है। अब हम इसके गैस के ऊपर डाल के सेकेंगे। अच्छी सेक लेनी है रोटी को, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। दोनों तरफ से अच्छी सेक लेनी है रोटी, कच्ची नहीं होनी चाहिए रोटी ना अंदर से। दोनों तरफ से डायरेक्ट आंच पे गैस पे नहीं सेकना चाहते हो तो तवे पे भी ऐसे करके सेक सकते हो आप ना। आपको मैं दूसरी रोटी तवे पे सेक के दिखाऊंगी। टाइम लगता है थोड़ा, मोटी रोटी है ना इसलिए टाइम लगता है सीखने में। दोनों तरफ से तवे पे अच्छा से सीख लेना है। ये अभी सीख गई है ये रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सीख गई है। ये देखो अच्छे से सीख गई है। अभी इसको इस तरफ पलट के तवे पे ऐसे दबा दबा के इसको सेक लेते हैं अंदर तक, पक जाएगी अंदर तक। ये डिश मोटी रोटी की टेस्टी बनती है। बनती तो पतली रोटी की भी है, लेकिन इस रोटी से बनाने में बहुत टेस्टी बनती है। ये हरियाणा में ऐसे ही बनाते हैं इस डिश को। पारंपरिक डिश है ये, हरियाणा की फेमस डिश है। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही खाते हैं बना के। तो देखिए बुजुर्ग डेली यूज में यही खाते थे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में यही डिश बना के खाते हैं जो मैं बना रही हूँ। दोनों रोटी हमारी सीख गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा से सेक लिया मैंने इसको दोनों तरफ से। ये भी गरम गरम रोटी को ही ऐसे करना है, इसको मलना है जैसे हम आटा लगाते हैं ना, वैसे ही मलना है इसको गरम गरम में ही। और इसी के अंदर गरम में ही पहले गुड़ डाल देना है। गुड़ डाल दिया मैंने। अभी इसके अंदर ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद घी डाल देंगे इसके अंदर ना। गरम गरम की अच्छी बनती है ये डिश ना। रोटी गरम होनी चाहिए। ये भी मैं घी डाल रही हूँ इसके अंदर।
ये घी डाल रही हूँ इसके अंदर ना। पहले गुड़ डाल दिया था मैंने, ये गुड़ डाल दिया इसके अंदर, और अभी ये डाल दिया है। आटे के जैसे ही मलना है इसको, जैसे आटा मलते हैं। हाथों को साफ करके अच्छा से वॉश कर लेना है हाथ को, उसके बाद बनाना है। देसी घी का पौष्टिक आहार है ये। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो ब्रेकफास्ट इसी से करते थे। देसी भोजन है हमारा ये हरियाणा का। चूरमे की पिंडी बोलते हैं इसको। पिंडी चूरमा है ये हमारे हरियाणा का। एक बार बना के ज़रूर देखना। जिसके यहाँ बनता है उसके लिए ठीक है, जिसके यहाँ नहीं बनता है उसके लिए एक बार बना के खाने में फ़ायदा है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकत मिलती है इसको खाने से। चूरमा हमारा तैयार हो गया है। अभी इसकी छोटी छोटी पिंडी बना लेती हूँ, जैसे हमारे हरियाणा में हमारी दादी माँ बनाती थी। अपने बच्चों के लिए बना के रखती थी डेली। और इसकी शेप कोई भी दे सकते हैं, चकोर या गोल, अपने हिसाब से, और बिना पिंडी बनाए भी खा सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।